अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब कि अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है और उसकी अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इससे पहले जो हमारे प्रोटीन के लेक्चर हो चुके हैं उन लेक्चर्स के दौरान ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं और इन अमाइनो एसिड की अगर हम सीक्वेंसिंग चेंज कर दें तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस हो चुका था, जिनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी सीक्वेंसिंग को परफॉर्म किया वो था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इंसुलिन जो प्रोटीन है जो कि एज ए हार्मोन के तौर पे हमारे बॉडी में एक्ट करता है, इस इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की। इंसुलिन की जब सेंगर ने इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की तो पता ये चला कि इंसुलिन जो प्रोटीन है उसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो ये 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये 51 अमाइनो एसिड दो पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होते हैं। मतलब एक चेन होती है इस तरीके से, ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस हैं और इसके अंदर टोटल 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और उसके बाद दूसरी एक चेन होती है इस तरीके से, इसमें टोटल 31 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये 21 अमाइनो एसिड की है, ये 31 अमाइनो एसिड्स की। और फिर क्या होता है कि इस चेन का सल्फर, इस चेन का सल्फर, ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से 21 अमाइनो एसिड की एक चेन, 30 अमाइनो एसिड की दूसरी चेन, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए से कनेक्ट हो जाती हैं और रिजल्ट के तौर पर एक पूरा मॉलिक्यूल बनता है। इस पूरे मॉलिक्यूल को इंसुलिन कहते हैं। सबसे पहले सेंगर ने इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की। उसके बाद वक्त गुजरता गया और मज़ीद प्रोटीन की सीक्वेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इस सीक्वेंसिंग में जिस दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की गई थी वो था हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन हमारा, आपको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये हमारे अंदर ऑक्सीजन को पिकअप करके ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो ये हमारे बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। जब इसकी सीक्वेंसिंग की गई तो पता ये लगा कि हीमोग्लोबिन दरअसल एक क्वाटरनरी नेचर का प्रोटीन होता है। क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वाटरनरी नेचर का प्रोटीन होता है और इसमें 4 चेन होती हैं। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, अल्फा चेन, और 2 इसमें बीटा चेन होती हैं। अब 2 अल्फा जो चेन होती हैं, इन दोनों चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें जबकि इसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं। अब यदि 2 अल्फा चेन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ये ओवरऑल इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक 574 इतने टाइप के इस पूरे प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड बन जाते हैं। अब ये सर डिस्कवर किया। अब ये तमाम के तमाम HB हीमोग्लोबिन में हो या इंसुलिन में हो, जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। इनकी सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की चेंज इन सीक्वेंस प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी का बायस बन सकती है। जैसा कि हमारे बॉडी में टोटल 10,000 से भी ज़्यादा टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड तो 20 ही हैं, ये 10,000 से भी ज़्यादा टाइप के जो प्रोटीन हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पर ही डिपेंड करने वाले होते हैं। इस सीक्वेंस को आप चेंज करना शुरू कर दें तो प्रोटीन भी चेंज होना शुरू हो जाता है और उसकी एग्जाम्पल है आपके पास हीमोग्लोबिन। अब मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, लेकिन इस सीक्वेंस में जो अमाइनो एसिड नंबर 6 होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये अमाइनो एसिड नंबर 6 है। ये कहा जाता है कि अगर जीन्स में म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पर एक अमाइनो एसिड वेलाइन आ जाए इसकी जगह पर, यानी बाकी के जो
574 में से बाकी के जो 573 है अमाइनो एसिड जो जैसे हैं वैसे ही रहे, सिर्फ एक नंबर 6 का जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ जाए तो इस पूरी सीक्वेंसिंग को डिस्टर्ब कर देता है और ये हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल नेचर का बन जाता है, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मलिटी काज हो जाती है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और इसमें ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी नहीं रखता, जिसकी वजह से जो आरबीसी की शेप है जो कि बाय कॉन्केव डिस्क शेप होनी चाहिए थी वो उससे चेंज होकर वो एक सिकल शेप के हो जाते हैं और तमाम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आपस में स्टिक करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं उन तमाम प्रोटीन के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की। जब तक ये सीक्वेंस मेंटेन है तब तक प्रोटीन बिल्कुल सही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनके सीक्वेंस में किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो प्रोटीन भी एबनॉर्मल हो जाता है, अपना फंक्शन लूज करना स्टार्ट कर देता है।